कोलकाता की सर्दियों की शाम थी और ब्योमकेश बख्शी अपने दफ्तर में आराम से बैठे किताब पढ़ रहे थे। उनकी दोस्त और विश्वासपात्र अजीत बगल में बैठा ब्योमकेश की तरफ देखे जा रहा था। कई दिनों से कोई मामला नहीं आया, अजीत ने थोड़ी बेचैनी से कहा। ब्योमकेश मुस्कुराए। कभी कभी शांति भी आवश्यक होती है, अजीत, उन्होंने कहा, लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए एक नौकर ने कमरे में प्रवेश किया। बाबूजी, आपके लिए एक पत्र आया है, उसने कहा। पत्र खोलते ही ब्योमकेश का चेहरा गंभीर हो गया। यह पत्र था उनके पुराने मित्र देवेंद्र सिंह राठौड़ का, जो राजस्थान के एक छोटे से नगर में रहते थे। पत्र में लिखा था, प्रिय ब्योमकेश, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। हमारे परिवार में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरा भतीजा रणवीर हाल ही में एक रहस्यमय घटना का शिकार हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। मुझे भय है कि हमारी हवेली पर कोई शाप या प्रेत छाया है। कृपया जितना जल्दी हो सके हमारे महल आ जाओ। तुम्हारा मित्र देवेंद्र सिंह। ब्योमकेश ने पत्र अजीत को दिया और कहा, लगता है हमें एक यात्रा की योजना बनानी होगी। अजीत ने एक गहरी सांस ली। राजस्थान की हवेलियों में रहस्य, यह रोमांचक है। अगले ही दिन ब्योमकेश और अजीत ने राजस्थान के लिए ट्रेन पकड़ ली। राजस्थान की गर्म और शुष्क हवा में उतरते ही उन्हें अलग तरह की खामोशी महसूस हुई। उनका स्वागत करने के लिए देवेंद्र सिंह का सेवक राजकुमार स्टेशन पर खड़ा था, जो उन्हें महल तक ले गया। महल में पहला दिन। महल पहुंचते ही ब्योमकेश और अजीत उस जगह की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महल पुरानी राजसी वास्तुकला का बेमिसाल नमूना था, लेकिन इसकी भव्यता में एक खामोश डर की आहट भी महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका ब्योमकेश और अजीत को झकझोर गया। देवेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। उम्र के साथ उनके चेहरे पर गंभीरता और एक अनजानी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह उन्हें महल के अंदर ले गए और परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी पत्नी कुसुम है और यह मेरी भतीजी संध्या। कुसुम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। संध्या भी, जो अपने भाई रणवीर के बारे में ब्योमकेश से बात करना चाहती थी, चुपचाप उन्हें देख रही थी। रात का समय था और महल के अन्य सदस्यों से मिलवाने के बाद देवेंद्र सिंह ने ब्योमकेश और अजीत को अपने कमरे में आराम करने का सुझाव दिया। रात के खाने के दौरान देवेंद्र सिंह ने खुलकर अपने डर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उनके भतीजे रणवीर की एक रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई थी। वह महल की छत से गिरकर मरा पाया गया था, लेकिन कोई भी इसे दुर्घटना मानने को तैयार नहीं था। रणवीर साहसी था, उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता था, और जिस तरह से उसे पाया गया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे छत से धक्का दिया हो, देवेंद्र ने कहा। क्या पुलिस ने इस मामले की जांच की? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, लेकिन वे इसे महज एक दुर्घटना मानकर छोड़ चुके हैं, देवेंद्र ने जवाब दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। हमारे महल में कुछ अजीब होता है। कभी कभी रात को ऐसा लगता है कि किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ब्योमकेश ने गंभीरता से सुना। क्या आपको किसी पर शक है? उन्होंने पूछा। देवेंद्र ने धीरे से कहा, महल में कई पुराने कर्मचारी हैं, जैसे राजकुमार, जो बचपन से हमारे परिवार के साथ हैं। मुझे लगता है कि उन्हें शायद कुछ पता है, लेकिन वे कुछ कहते नहीं। रात का पहला पहर। उस रात ब्योमकेश और अजीत ने महल के पुराने गलियारों में टहलने का निर्णय किया। उन्हें हर तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पास से गुजरते हुए कदमों की आवाज सुनी।
ब्योमकेश ने इशारे से अजीत को चुप रहने को कहा और दोनों एक अंधेरी सीढ़ी की तरफ बढ़े। सीढ़ी के नीचे उन्हें एक छायादार कक्ष मिला जहां एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी के पास एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। ब्योमकेश ने देखा कि तिजोरी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने ध्यान से तिजोरी की जांच की और पाया कि उसके अंदर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस महल का असली हकदार बनेगा वह इस शाप का शिकार होगा। इस महल की संपत्ति किसी को सुख नहीं देगी। अजीत ने धीरे से पूछा, क्या यह रणवीर की मौत से जुड़ा हुआ हो सकता है? ब्योमकेश ने धीरे से सिर हिलाया। यह तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस महल में कोई गहरा राज छुपा है। अध्याय का अंत। महल में रहस्यों और खतरों का साया गहराता जा रहा था। रणवीर की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए ब्योमकेश और अजीत ने एक नई चुनौती को स्वीकार किया था। उन्हें अब इस बात का भी यकीन हो गया था कि इस महल के हर कोने में कोई न कोई राज छुपा हुआ था। अजीत ने ब्योमकेश से कहा, यह मामला बहुत पेचीदा और खतरनाक लगता है। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? ब्योमकेश मुस्कुराए। सत्य की खोज हमेशा खतरों से भरी होती है, अजीत। हमें अब हर सुराग की बारीकी से जांच करनी होगी। रात का पहला पहर बीत चुका था, लेकिन ब्योमकेश की जिज्ञासा ने उसे सोने नहीं दिया। अजीत के साथ किए गए महल के दौरे ने उसे कई सवालों के जवाब देने का संकेत दिया था, लेकिन और भी सवालों को जन्म दिया था। रणवीर की रहस्यमय मौत की कहानी में ऐसा कुछ था जिसने ब्योमकेश का ध्यान खींचा। अगली सुबह ब्योमकेश और अजीत ने नाश्ते के बाद देवेंद्र सिंह से बातचीत का आग्रह किया। देवेंद्र उन्हें अपने महल के एक पुराने बैठक कक्ष में ले गए। यह कक्ष दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और हथियारों से सजा हुआ था, मानो किसी शाही इतिहास की गवाही दे रहा हो। देवेंद्र का रहस्य। ब्योमकेश ने देवेंद्र से कहा, आपने बताया था कि इस महल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि ये घटनाएं कब से शुरू हुईं और क्या क्या हुआ है? देवेंद्र ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यह सब पिछले कुछ महीनों में शुरू हुआ। रात के वक्त महल के कुछ कमरों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई छत पर चल रहा है, तो कभी पुराने गलियारों में किसी के दौड़ने की आवाजें आती हैं। हमने कई बार नौकरों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सभी इसे नजरअंदाज करने लगे, लेकिन फिर रणवीर की मौत हो गई। उसके बाद से मानो यह सब और बढ़ गया है। ब्योमकेश ने गौर से देवेंद्र की बात सुनी और फिर पूछा, आपने कहा कि रणवीर की मौत महल की छत से गिरने के कारण हुई। क्या उस रात किसी ने कुछ अजीब देखा था? देवेंद्र थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, रणवीर उस रात अकेला था। वह अक्सर रात को छत पर जाता था। उसकी आदत थी दूर दूर तक देखने की। शायद उसे ऊंचाई से मोह था, लेकिन मुझे लगता है कि वह कुछ देखता था या शायद कुछ ढूंढ रहा था। महल के अन्य लोग। ब्योमकेश और अजीत ने देवेंद्र से परिवार के अन्य सदस्यों और महल के नौकरों के बारे में जानकारी मांगी। देवेंद्र ने बताया कि महल में उनकी पत्नी कुसुम, उनकी भतीजी संध्या और उनके वृद्ध चाचा किशन सिंह के अलावा कुछ पुराने नौकर भी हैं। इन नौकरों में राजकुमार का विशेष जिक्र किया गया, जो परिवार के साथ सालों से जुड़ा था और महल के हर कोने से परिचित था। क्या मुझे राजकुमार से बात करने का मौका मिल सकता है? ब्योमकेश ने पूछा। देवेंद्र ने नौकर को राजकुमार को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में राजकुमार कमरे में हाजिर हो गया। राजकुमार एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा कठोरता और अनुभव की झलक दिखाता था। राजकुमार से बातचीत।
ब्योमकेश ने मुस्कुराकर राजकुमार से पूछा, राजकुमार, तुम इस महल में काफी समय से काम कर रहे हो, है ना? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, जी साहब, मैं तब से यहाँ हूँ जब से महाराज साहब के पिता जीवित थे। यह महल मेरे लिए एक घर जैसा है। क्या तुमने रणवीर बाबू की मौत से पहले या उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं देखी हैं? ब्योमकेश ने सीधे सवाल किया। राजकुमार ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, साहब, इस महल में कुछ कमरों के बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माएं रहती हैं। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, लेकिन कई बार रात को अजीब आवाजें आती हैं। क्या तुमने रणवीर को उस रात कुछ करते हुए देखा था? ब्योमकेश ने आगे पूछा। राजकुमार की आंखों में डर की एक झलक उभर आई। उस रात मैंने उन्हें आखिरी बार छत पर जाते देखा था, साहब। उसके बाद बस उनकी चीख सुनाई दी। मैं वहां दौड़ा, लेकिन जब तक पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। गुप्त रास्तों का पता। राजकुमार की बातों ने ब्योमकेश के मन में कुछ सवालों को जन्म दिया। उन्हें लगा कि इस महल में कुछ ऐसा छुपा है जिसे सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। उस दिन ब्योमकेश ने महल के पुराने हिस्से का निरीक्षण करने का फैसला किया। अजीत ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमें यहाँ कुछ गुप्त रास्ते मिल सकते हैं? ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पुराने महल अक्सर रहस्य छुपाए होते हैं। शायद हमें भी यहाँ कुछ मिले। दोनों ने महल की दीवारों, छतों और फर्श का निरीक्षण करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराने कमरे में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे को खोलते ही वे एक संकरे रास्ते में पहुंच गए जो नीचे भूमिगत कक्षों की ओर जा रहा था। भूमिगत कक्ष का रहस्य। यह रास्ता बहुत ही अंधेरा और ठंडा था। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराना लकड़ी का फर्नीचर सड़ गया हो। दोनों ने लालटेन जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब चित्रण बने हुए थे। ब्योमकेश ने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। इन चित्रों में एक राजा का चित्रण था जो किसी गुप्त खजाने को छुपाने के इरादे से दिखाया गया था। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें देखने से रोक रहा है। लगता है इस महल में एक गहरा राज छुपा है, ब्योमकेश ने कहा। अजीत ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि रणवीर की मौत का संबंध इस कक्ष से हो सकता है? संभव है, ब्योमकेश ने जवाब दिया। अगर रणवीर यहाँ आया था और उसने कुछ ऐसा देखा था जो किसी को पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कि यह उसकी मौत का कारण हो। एक और रहस्यपूर्ण खोज। वापस महल में लौटते वक्त ब्योमकेश और अजीत ने देखा कि किसी ने इस दरवाजे को जल्दी से बंद करने की कोशिश की थी। उन्हें लगा कि महल में कोई और भी है जो नहीं चाहता कि ये रहस्य सामने आए। ब्योमकेश ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस महल के सभी रहस्यों को उजागर करके ही रहेंगे। रात का दूसरा पहर था, लेकिन ब्योमकेश और अजीत के मन में बेचैनी का आलम था। भूमिगत कक्ष में मिली पेंटिंग्स और गुप्त दरवाजों ने उन्हें यह यकीन दिला दिया था कि इस महल में रणवीर की मौत का रहस्य गहरे तक छिपा हुआ है। अगली सुबह का इंतजार किए बिना ब्योमकेश ने ठान लिया कि रात में ही कुछ और निरीक्षण किया जाए। रात का पहरा। महल के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी। ब्योमकेश और अजीत ने धीरे धीरे हर कोने को खंगालने का निश्चय किया। एक बार फिर वे महल के पुराने हिस्से की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। अचानक एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ब्योमकेश ने अजीत को रुकने का इशारा किया। लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ब्योमकेश ने फुसफुसाते हुए कहा। अजीत ने अपनी सांसें रोक लीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक छाया, जो एक लंबा कद और मजबूत शरीर का प्रतीत हो रहा था, तेजी से वहां से गुजर गई।
दोनों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन छाया उनके पकड़ से बाहर हो गई। राजकुमार पर शक। सुबह होने पर ब्योमकेश ने देवेंद्र सिंह से बात की। महल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वे हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, ब्योमकेश ने कहा। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? देवेंद्र ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। राजकुमार, ब्योमकेश ने धीमे से कहा, वह पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है। देवेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमार हमारे साथ वर्षों से है, लेकिन हाल ही में वह अक्सर देर रात तक जागते हुए देखा गया है। मैं भी उसे लेकर चिंतित हूं। राजकुमार से कड़ी पूछताछ। राजकुमार को बुलाकर ब्योमकेश ने सीधा सवाल पूछा। राजकुमार, मुझे सच बताओ, क्या रणवीर की मौत के बारे में तुम्हें कुछ पता है? राजकुमार ने घबराते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ महल की देखभाल करता हूं। ब्योमकेश ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुमने कल रात हमें यहां देख लिया था, है ना? राजकुमार ने असमंजस में सिर झुका लिया। जी, मैंने देखा था। मुझे लगा कि आप लोग भी इस महल के रहस्यों को खोजना चाहते हैं। लेकिन साहब, इस महल में कई ऐसे राज हैं जिनसे जितनी दूर रहें उतना बेहतर है। ब्योमकेश ने संजीदगी से कहा, हमें सच जानने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि इस महल में कुछ ऐसा है जिसे सबने छुपाया हुआ है। अगर तुम सच में हमारे साथ हो तो हमें हर बात बताओ। महल की पुरानी कहानियां। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली और कहा, साहब, इस महल का एक काला इतिहास है। पुराने समय में इस महल के एक राजा ने यहाँ किसी खजाने को छुपाया था। कहते हैं कि उस खजाने की रक्षा के लिए उसने कुछ खास मंत्र लगाए थे। जो भी उस खजाने को पाना चाहता है उसे शाप का सामना करना पड़ता है। अजीत ने चौंकते हुए पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि रणवीर भी खजाने की तलाश में था? राजकुमार ने धीरे से सिर हिलाया। रणवीर बाबू बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने इस महल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। वे अक्सर उस गुप्त कमरे में जाते थे। मुझे शक है कि उन्होंने खजाने के बारे में कुछ जाना होगा और इसी चक्कर में उनकी जान गई। संध्या का रहस्यमय व्यवहार। उस रात ब्योमकेश और अजीत ने भोजन के दौरान संध्या की ओर ध्यान दिया। संध्या सामान्य से कुछ अधिक चुप थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ब्योमकेश ने उससे बातचीत का प्रयास किया। संध्या जी, रणवीर के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, है ना? ब्योमकेश ने पूछा। संध्या ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह मेरे छोटे भाई जैसा था। हम दोनों ने हमेशा साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है। लेकिन उसकी मौत ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया है। ब्योमकेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको कुछ ऐसा पता है जो शायद आपने अब तक किसी से साझा नहीं किया। क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? संध्या ने धीरे से कहा, रणवीर ने कुछ दिनों पहले मुझसे कहा था कि उसने महल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी है। उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी को यह बात न बताऊं और फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। क्या आपको उस चीज के बारे में कुछ और पता है? ब्योमकेश ने सवाल किया। संध्या ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कभी विस्तार से नहीं बताया। लेकिन मुझे शक है कि वह किसी तरह के दस्तावेज या नक्शे के बारे में बात कर रहा था। गुप्त नक्शे का सुराग। ब्योमकेश ने सोचा कि रणवीर का संकेत शायद किसी नक्शे या दस्तावेज की तरफ हो सकता है। उन्होंने तुरंत अजीत के साथ रणवीर के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। रणवीर का कमरा काफी व्यवस्थित था। ब्योमकेश ने अलमारी के अंदर देखा और वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें महल के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था।
उन्होंने किताब को पलटते हुए एक नक्शा पाया जो महल के भूमिगत कक्षों का संकेत दे रहा था। नक्शे में एक स्थान को विशेष रूप से चिह्नित किया गया था जो गुप्त खजाने के कक्ष के बारे में संकेत दे रहा था। ब्योमकेश ने नक्शे को ध्यान से देखा और अजीत से कहा, लगता है हमें एक बार फिर उस भूमिगत कक्ष में जाना होगा। हो सकता है कि वहां हमें इस रहस्य का हल मिले। ब्योमकेश और अजीत ने एक गुप्त नक्शे के साथ भूमिगत कक्षों की ओर जाने का निश्चय किया। महल की दीवारों के बीच छिपे रहस्यों को उजागर करने का यह उनका पहला बड़ा कदम था। उन्होंने रात का समय चुना ताकि कोई उन्हें देख न सके। गुप्त रास्ते में उतरना। ब्योमकेश ने फिर से उस गुप्त दरवाजे का रुख किया जो उन्होंने पहले खोजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंधेरे में एक बार फिर से प्रवेश किया। दोनों ने अपनी लालटेन जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां उन्हें नीचे की ओर ले जा रही थीं। यह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? अजीत ने चिंता से पूछा। जो भी हो, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, ब्योमकेश ने कहा। हमारी आंखें खुली होनी चाहिए और हर आवाज पर ध्यान देना चाहिए। भयावह आवाजें। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक गहरी खामोशी का सामना करना पड़ा। लेकिन जल्द ही वहां एक धीमी, रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो अजीब और डरावनी थी। क्या तुमने यह आवाज सुनी? अजीत ने धीरे से पूछा। हाँ, यह वही आवाज हो सकती है जो राजकुमार ने बताई थी, ब्योमकेश ने जवाब दिया। हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर अंधेरा था और एक पुरानी दीवार पर एक विशाल पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक राजा अपने खजाने की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर सैनिक खड़े थे। खजाने का रहस्य। ब्योमकेश ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, यह पेंटिंग शायद उस खजाने के बारे में कुछ बताती है। हमें इसे समझना होगा। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को और ध्यान से देखा, उन्हें महसूस हुआ कि पेंटिंग के नीचे एक गुप्त दरवाजा हो सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वहां एक छोटी सी दराज थी। ब्योमकेश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूती से बंद थी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसे खोलने का कोई तरीका मिल सकता है? अजीत ने पूछा। हमारे पास एक पुराना नक्शा है। शायद उस पर कोई संकेत हो, ब्योमकेश ने कहा। उन्होंने नक्शे को फिर से निकाला और ध्यान से उसकी हर लाइन को देखा। नक्शे में छिपा सुराग। नक्शे पर कुछ अजीब अक्षर थे जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन एक जगह पर एक तीर था जो उस पेंटिंग की ओर इशारा कर रहा था। लगता है हमें यहाँ कुछ करना होगा। शायद इस पेंटिंग को छूना होगा, ब्योमकेश ने कहा। उन्होंने पेंटिंग को धीरे से छुआ और एक हल्की आवाज सुनाई दी। अचानक दीवार पर एक हलचल हुई और वह दरवाजा खुल गया, जिससे एक अंधेरा गुफा सामने आया। गुफा में प्रवेश। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अजीत ने कुछ घबराते हुए पूछा। हमें जाना होगा, ब्योमकेश ने दृढ़ता से कहा। यह हमारी खोज का एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि यह स्थान पुराना है, जहां चारों ओर बिखरे हुए खजाने के अवशेष थे। सोने के सिक्के, गहने और पुरानी वस्तुएं हर तरफ बिखरी हुई थीं। यह तो खजाना है, अजीत ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। दुश्मन का सामना। तभी अचानक से एक तेज आवाज आई। कोई व्यक्ति गुफा में घुस आया। ब्योमकेश और अजीत ने जल्दी से छिपने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति उनकी नजरों में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार ने गुस्से में पूछा। यहाँ आना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ब्योमकेश ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं।
तुमने हमें बताया था कि रणवीर ने इस खजाने के बारे में सुना था। हमें विश्वास है कि वह इसी कारण मारा गया। राजकुमार ने गहरी सांस ली। तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज में घुस रहे हो। यह खजाना सजा है और इसकी खोज करना तुम पर भारी पड़ेगा। खजाने का शाप। क्या इसका मतलब यह है कि खजाने की खोज के लिए एक शाप है? अजीत ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने कहा। जो भी इस खजाने को छूता है उस पर शाप लगता है। रणवीर ने इस खजाने के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी और इसी कारण उसकी जान चली गई। ब्योमकेश ने कहा, लेकिन हमें सच्चाई जानने का हक है। अगर हम इस खजाने को समझ सकते हैं तो शायद हम यह जान सकें कि रणवीर की मौत का असली कारण क्या था। अंतिम संघर्ष। राजकुमार ने थोड़ी देर तक सोचते हुए कहा, अगर तुम आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो तो पहले खुद को बचाओ। और उसने गुफा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ब्योमकेश और अजीत ने फैसला किया कि वे राजकुमार का पीछा करेंगे। जैसे ही वे उसके पीछे गए, गुफा के अंदर अंधेरा और बढ़ता गया। अचानक गुफा की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हमें चलना होगा, नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे, ब्योमकेश ने कहा। गुफा का रहस्य। उन्होंने राजकुमार का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, गुफा के दरवाजे बंद हो गए। वे अंदर फंस गए थे। क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? अजीत ने कहा। मुझे डर लग रहा है। हमें एक तरीका निकालना होगा, ब्योमकेश ने जवाब दिया। हमें उस नक्शे की मदद से यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। ब्योमकेश और अजीत ने एक गुप्त नक्शे के साथ भूमिगत कक्षों की ओर जाने का निश्चय किया। महल की दीवारों के बीच छिपे रहस्यों को उजागर करने का यह उनका पहला बड़ा कदम था। उन्होंने रात का समय चुना ताकि कोई उन्हें देख न सके। गुप्त रास्ते में उतरना। ब्योमकेश ने फिर से उस गुप्त दरवाजे का रुख किया जो उन्होंने पहले खोजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंधेरे में एक बार फिर से प्रवेश किया। दोनों ने अपनी लालटेन जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां उन्हें नीचे की ओर ले जा रही थीं। यह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? अजीत ने चिंता से पूछा। जो भी हो, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, ब्योमकेश ने कहा। हमारी आंखें खुली होनी चाहिए और हर आवाज पर ध्यान देना चाहिए। भयावह आवाजें। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक गहरी खामोशी का सामना करना पड़ा। लेकिन जल्द ही वहां एक धीमी, रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो अजीब और डरावनी थी। क्या तुमने यह आवाज सुनी? अजीत ने धीरे से पूछा। हाँ, यह वही आवाज हो सकती है जो राजकुमार ने बताई थी, ब्योमकेश ने जवाब दिया। हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर अंधेरा था और एक पुरानी दीवार पर एक विशाल पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक राजा अपने खजाने की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर सैनिक खड़े थे। खजाने का रहस्य। ब्योमकेश ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, यह पेंटिंग शायद उस खजाने के बारे में कुछ बताती है। हमें इसे समझना होगा। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को और ध्यान से देखा, उन्हें महसूस हुआ कि पेंटिंग के नीचे एक गुप्त दरवाजा हो सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वहां एक छोटी सी दराज थी। ब्योमकेश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूती से बंद थी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसे खोलने का कोई तरीका मिल सकता है? अजीत ने पूछा। हमारे पास एक पुराना नक्शा है। शायद उस पर कोई संकेत हो, ब्योमकेश ने कहा। उन्होंने नक्शे को फिर से निकाला और ध्यान से उसकी हर लाइन को देखा। नक्शे में छिपा सुराग। नक्शे पर कुछ अजीब अक्षर थे जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे।
लेकिन एक जगह पर एक तीर था जो उस पेंटिंग की ओर इशारा कर रहा था। लगता है हमें यहाँ कुछ करना होगा। शायद इस पेंटिंग को छूना होगा, ब्योमकेश ने कहा। उन्होंने पेंटिंग को धीरे से छुआ और एक हल्की आवाज सुनाई दी। अचानक दीवार पर एक हलचल हुई और वह दरवाजा खुल गया, जिससे एक अंधेरा गुफा सामने आया। गुफा में प्रवेश। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अजीत ने कुछ घबराते हुए पूछा। हमें जाना होगा, ब्योमकेश ने दृढ़ता से कहा। यह हमारी खोज का एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि यह स्थान पुराना है, जहां चारों ओर बिखरे हुए खजाने के अवशेष थे। सोने के सिक्के, गहने और पुरानी वस्तुएं हर तरफ बिखरी हुई थीं। यह तो खजाना है, अजीत ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। दुश्मन का सामना। तभी अचानक से एक तेज आवाज आई। कोई व्यक्ति गुफा में घुस आया। ब्योमकेश और अजीत ने जल्दी से छिपने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति उनकी नजरों में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार ने गुस्से में पूछा। यहाँ आना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ब्योमकेश ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। तुमने हमें बताया था कि रणवीर ने इस खजाने के बारे में सुना था। हमें विश्वास है कि वह इसी कारण मारा गया। राजकुमार ने गहरी सांस ली। तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज में घुस रहे हो। यह खजाना सजा है और इसकी खोज करना तुम पर भारी पड़ेगा। खजाने का शाप। क्या इसका मतलब यह है कि खजाने की खोज के लिए एक शाप है? अजीत ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने कहा। जो भी इस खजाने को छूता है उस पर शाप लगता है। रणवीर ने इस खजाने के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी और इसी कारण उसकी जान चली गई। ब्योमकेश ने कहा, लेकिन हमें सच्चाई जानने का हक है। अगर हम इस खजाने को समझ सकते हैं तो शायद हम यह जान सकें कि रणवीर की मौत का असली कारण क्या था। अंतिम संघर्ष। राजकुमार ने थोड़ी देर तक सोचते हुए कहा, अगर तुम आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो तो पहले खुद को बचाओ। और उसने गुफा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ब्योमकेश और अजीत ने फैसला किया कि वे राजकुमार का पीछा करेंगे। जैसे ही वे उसके पीछे गए, गुफा के अंदर अंधेरा और बढ़ता गया। अचानक गुफा की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हमें चलना होगा, नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे, ब्योमकेश ने कहा। गुफा का रहस्य। उन्होंने राजकुमार का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, गुफा के दरवाजे बंद हो गए। वे अंदर फंस गए थे। क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? अजीत ने कहा। मुझे डर लग रहा है। हमें एक तरीका निकालना होगा, ब्योमकेश ने जवाब दिया। हमें उस नक्शे की मदद से यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। जैसे ही ब्योमकेश ने किताब के पन्ने पलटे, उसे वहाँ एक रहस्यमय कहानी मिली जो खजाने की सच्चाई और उसके शाप के बारे में थी। पुरानी कहानी का रहस्य। यहाँ लिखा है कि इस खजाने को एक राजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए छिपाया था। लेकिन इस खजाने का एक शाप था जिसने इसे खोजने वाले सभी को खतरे में डाल दिया, ब्योमकेश ने बताया। राजा ने यह भी लिखा कि केवल वही व्यक्ति इस खजाने का उत्तराधिकारी बन सकता है जो इसके रहस्य को समझेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें इसका रहस्य जानना होगा? अजीत ने पूछा। बिल्कुल, ब्योमकेश ने कहा। हमें इस किताब को ध्यान से पढ़ना होगा। यह हमारे लिए आवश्यक जानकारी दे सकती है। शाप का वर्णन। जैसे ही ब्योमकेश ने और पन्ने पलटे, वह एक अंधेरे भविष्यवाणी पर ठहर गया।
यहाँ लिखा है, जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा उस पर एक पुराना शाप लगेगा, और जो इसके रहस्य को नहीं समझेगा वह कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। यह तो डरावना है, अजीत ने कहा। तो क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, ब्योमकेश ने दृढ़ता से कहा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। खजाने की संरचना। आवाज ने फिर से कहा, यदि तुम सच में इस खजाने के योग्य हो तो तुम्हें उसके 3 सवालों के उत्तर देने होंगे, तभी तुम इसे छूने का हक पाओगे। क्या सवाल हैं? ब्योमकेश ने पूछा। पहला सवाल, यह क्या है जो पानी में तैरता है लेकिन कभी भी गीला नहीं होता? आवाज ने पूछा। अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, यह परछाई है। सही उत्तर, आवाज ने कहा। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो बिना चलने के हमेशा आगे बढ़ता है? ब्योमकेश ने सोचा और उत्तर दिया, यह समय है। बिल्कुल सही, आवाज ने फिर से कहा। अब अंतिम सवाल, असली खजाना क्या है? ब्योमकेश और अजीत ने एक दूसरे की ओर देखा। असली खजाने की पहचान। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं हो सकती, ब्योमकेश ने कहा। असली खजाना वह ज्ञान है जो हम इस यात्रा से प्राप्त करते हैं। सही उत्तर, आवाज ने गूंजते हुए कहा। तुम दोनों खजाने के योग्य हो। अब तुम इसे छू सकते हो। खजाने का उद्घाटन। जैसे ही ब्योमकेश ने उस पुराने खजाने को छुआ, उसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। वह सभी चीजें जो पहले उसकी आंखों के सामने थीं, वे अचानक स्पष्ट हो गईं। यह तो सोने और गहनों से भरा हुआ है, अजीत ने कहा। लेकिन यह केवल एक हिस्सा है, ब्योमकेश ने कहा। इस खजाने में और भी रहस्य छिपे हैं। हमें इसे समझना होगा। सच्चाई का सामना। अचानक गुफा में हलचल हुई और अजीत ने चिल्लाते हुए कहा, ब्योमकेश, हमें यहाँ से निकलना होगा। रुको, ब्योमकेश ने कहा। हमें पहले यह खजाना सुरक्षित करना होगा। जैसे ही वे खजाने के चारों ओर खड़े हुए, दीवारों पर चित्र बदलने लगे। पुरानी कहानियों ने उन्हें फिर से घेर लिया। नए खतरे का सामना। यह सब क्या हो रहा है? अजीत ने घबराते हुए पूछा। यह खजाना अपनी शक्ति को दिखा रहा है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। हमें जल्दी करनी होगी। जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए दौड़े, अचानक गुफा के दरवाजे फिर से बंद होने लगे। ब्योमकेश और अजीत ने गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन खतरा उनके पीछे था। अब उन्हें खजाने के रहस्य के साथ साथ अपने जीवन की रक्षा भी करनी थी। गुफा का अंधेरा। जैसे ही उन्होंने गुफा के बाहर कदम रखा, उन्हें एक गहरा अंधेरा दिखा। यह अंधेरा किसी खतरनाक रहस्य को छुपा रहा था। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? अजीत ने घबराते हुए पूछा। हमें सतर्क रहना होगा। अब हमें ज्यादा सावधानी से चलना होगा, ब्योमकेश ने कहा। बंद दरवाजे का सामना। जब वे गुफा से बाहर निकले तो देखा कि दरवाजा फिर से बंद हो गया था। अब हमें क्या करना होगा? अजीत ने चिंता जताई। मुझे लगता है कि हमें उस किताब की मदद से एक रास्ता खोजना होगा, ब्योमकेश ने कहा। नक्शे की खोज। वे दोनों वापस गुफा के अंदर गए और उस किताब को खंगालने लगे। जैसे ही उन्होंने उसके पन्ने पलटे, उन्हें एक नया नक्शा मिला। यहाँ लिखा है कि खजाने के वास्तविक स्थान की पहचान करने के लिए हमें एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा, ब्योमकेश ने कहा। क्या हमें यह करना चाहिए? अजीत ने पूछा। हाँ, अगर हम इसे समझते हैं तो यह हमें सही रास्ता दिखा सकता है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। मंत्र का उच्चारण। उन्होंने एक कोने में खड़े होकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, गुफा की दीवारों पर हलचल होने लगी और चारों ओर की रोशनी बढ़ने लगी। क्या यह सही है? अजीत ने पूछा।
हमें देखना होगा, व्योमकेश ने कहा। रास्ता खुलता है। आकर्षक रोशनी के साथ गुफा का एक नया रास्ता खुल गया। हमें वहां जाना चाहिए, अजीत ने कहा। वे नए रास्ते की ओर बढ़ने लगे। खजाने का सामना। जैसे ही वे उस नए रास्ते में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक और बड़ा कक्ष था। यह तो और भी बड़ा है, अजीत ने कहा। हमें सावधान रहना होगा, व्योमकेश ने कहा। यहां कुछ भी हो सकता है। खजाने की असली कीमत। जैसे ही उन्होंने उस कक्ष में कदम रखा, उन्हें एक और बड़ा खजाना दिखाई दिया। लेकिन इस बार खजाना केवल सोने और गहनों का नहीं था। यह तो ज्ञान का खजाना है, व्योमकेश ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें इसे समझना होगा, अजीत ने पूछा। हाँ, और यह भी कि हमें इसके पीछे के रहस्यों का सामना करना होगा, व्योमकेश ने कहा। नई चुनौतियां। अचानक वहां कुछ अजीब सा हुआ। एक पुराना व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। तुमने इस खजाने की खोज की है, लेकिन क्या तुम उसकी असली कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, उसने पूछा। व्योमकेश और अजीत उस रहस्यमय व्यक्ति के सामने खड़े थे, जिसकी आंखों में एक गहरी समझदारी और अनुभवी जीवन का अनुभव झलक रहा था। रहस्य का उद्घाटन। आप कौन हैं, व्योमकेश ने पूछा, जबकि अजीत ने थोड़ी दूरी बनाकर रखा। मैं इस खजाने का संरक्षक हूँ, वह व्यक्ति बोला। इस खजाने को केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो इसके असली अर्थ को समझते हैं। तो क्या आपको हमें कुछ साबित करना होगा, अजीत ने पूछा। हाँ, तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण करना होगा, उसने कहा। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम इनमें सफल हुए तो खजाने के असली रहस्य का उद्घाटन होगा। पहली चुनौती, बुद्धि की परीक्षा। पहली चुनौती यह है, उसने एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें इस पेंटिंग में छुपे हुए संदेश को समझना होगा। पेंटिंग में कई छवियां थीं, जो विभिन्न भावनाओं और क्षणों को दर्शाती थीं। क्या तुम देख सकते हो, व्योमकेश ने अजीत से पूछा। अजीत ने ध्यान से देखा। यहाँ एक गधा है जो जले हुए लकड़ी पर खड़ा है, उसने कहा। और एक पंछी है जो स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उड़ रहा है। यह हमें स्वतंत्रता और बुद्धिमानी की ओर इंगित कर रहा है, व्योमकेश ने कहा। हमें सच्चाई को समझना होगा। दूसरी चुनौती, साहस का परीक्षण। दूसरी चुनौती यह है, वह व्यक्ति बोला, तुम्हें अंधेरे गुफा में प्रवेश करना होगा और वहां से एक विशेष वस्तु लानी होगी। लेकिन वहां बहुत अंधेरा होगा, अजीत ने कहा। सच्चा साहस अंधकार में भी प्रकाश की खोज करना है, उसने कहा। व्योमकेश और अजीत ने एक दूसरे की ओर देखा। हम तैयार हैं, व्योमकेश ने कहा। गुफा में प्रवेश। वे दोनों गुफा के अंदर गए, जहां चारों ओर अंधेरा था। अजीत ने अपने हाथ में एक मशाल ली। हमें धैर्य रखना होगा, व्योमकेश ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें वहां एक पुराना बक्सा मिला। यह वही वस्तु हो सकती है, अजीत ने कहा। उन्होंने बक्सा खोला और अंदर एक चमकती हुई चीज थी। यह एक पुराना मोती है, व्योमकेश ने कहा। हमें इसे संरक्षक के पास ले जाना होगा। तीसरी चुनौती, आत्मविश्लेषण। जब वे वापस आए तो उन्होंने मोती को संरक्षक को दिया। यह हमारी दूसरी चुनौती का उत्तर है, व्योमकेश ने कहा। संरक्षक ने मोती को देखा और मुस्कुराया। तुमने साहस का परिचय दिया है। अब अंतिम चुनौती का सामना करने का समय है। तीसरी चुनौती क्या है, अजीत ने पूछा। यह आत्मविश्लेषण की चुनौती है, उसने कहा। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। आत्मविश्लेषण का क्षण। व्योमकेश और अजीत ने एक दूसरे की ओर देखा।
मेरा उद्देश्य सच्चाई की खोज करना है, व्योमकेश ने कहा। और मेरा उद्देश्य मित्रता और साहस को बढ़ावा देना है, अजीत ने कहा। संरक्षक ने उन्हें ध्यान से देखा। सच्चाई और साहस का संबंध ही असली खजाना है। तुम दोनों इस खजाने के योग्य हो। खजाने का रहस्य। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर रोशनी फैल गई। उस पुरानी संरचना के भीतर एक बड़ा खजाना प्रकट हुआ। यहाँ तुम्हें अपने ज्ञान और साहस के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, उसने कहा। व्योमकेश और अजीत ने खजाने को देखा, जिसमें ज्ञान की पुस्तकों, पुराने अभिलेखों और अनमोल वस्तुओं का संग्रह था। यह असली खजाना है, व्योमकेश ने कहा। यह केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव का भंडार है। अध्याय समाप्त। इस अध्याय में व्योमकेश और अजीत ने चुनौतियों का सामना किया और खजाने का असली अर्थ समझा। अब उन्हें अपने नए ज्ञान के साथ नई चुनौतियों का सामना करना होगा। अगले अध्याय में वे जानेंगे कि इस ज्ञान का उपयोग वे किस प्रकार करेंगे और उनका अगला कदम क्या होगा। चैप्टर 10 नई संभावनाएं। व्योमकेश और अजीत ने उस खजाने को देखा, जिसमें ज्ञान और अनुभव का संग्रह था। ज्ञान का खजाना। इस ज्ञान का हम क्या करेंगे, अजीत ने पूछा। हमें इसे साझा करना होगा, व्योमकेश ने कहा। इससे हम औरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं। क्या हम इसे वापस कोलकाता ले जा सकते हैं, अजीत ने सुझाव दिया। हाँ, लेकिन पहले हमें इसे सुरक्षित करना होगा। हमें इसे संरक्षक के पास छोड़ना होगा, व्योमकेश ने कहा। संरक्षक की सलाह। संरक्षक ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हें इस खजाने को केवल तभी साझा करना चाहिए जब तुम खुद को इसके लिए तैयार कर लो। यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो इसे समझते हैं। तो हमें और क्या करना होगा, अजीत ने पूछा। तुम्हें इस ज्ञान को आत्मसात करना होगा और फिर उसे फैलाना होगा, संरक्षक ने उत्तर दिया। नई यात्रा की तैयारी। हमें कोलकाता वापस जाना चाहिए, व्योमकेश ने कहा। हमें इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इसकी सच्चाई को समझते हैं। तो चलो हम वापस चलें, अजीत ने कहा। वे फिर से गुफा के उस मार्ग से निकलने लगे। सड़क पर वापसी। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, उन्हें राजस्थान के सुनहरे मैदान और ऊंची पहाड़ियों का दृश्य दिखा। यहाँ की खूबसूरती अद्भुत है, अजीत ने कहा। हाँ, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा, व्योमकेश ने कहा। एक नई शुरुआत। वे दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे अपने गंतव्य की ओर बढ़े, उनके दिलों में नई उम्मीदें और साहस भर गया। इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अजीत ने कहा। अब हमें इसे दूसरों के साथ साझा करना होगा। अध्याय समाप्त। इस अध्याय में व्योमकेश और अजीत ने ज्ञान के खजाने की सच्चाई को समझा और अब उन्हें इसे फैलाने का निर्णय लिया है। अगला अध्याय उनकी यात्रा को कोलकाता में जारी रखेगा, जहां वे अपने ज्ञान को साझा करने की तैयारी कर रहे होंगे। चैप्टर 11 कोलकाता की वापसी। व्योमकेश और अजीत की यात्रा अब राजस्थान से कोलकाता की ओर थी। उनके मन में ज्ञान का खजाना था, जिसे वे साझा करने का संकल्प ले चुके थे। कोलकाता की व्यस्तता। जब वे कोलकाता पहुंचे तो शहर की भीड़भाड़ और हलचल ने उनका स्वागत किया। यहाँ सब कुछ पहले जैसा है, अजीत ने कहा। लेकिन हम अब अलग हैं। हमें इसे लोगों तक पहुंचाना होगा, व्योमकेश ने कहा। हमें अपने अनुभवों के बारे में उन्हें बताना होगा। पहला कदम एक सभा का आयोजन। व्योमकेश ने तय किया कि वे एक सार्वजनिक सभा आयोजित करेंगे, जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकें। हम यह जानकारी सबके सामने रखेंगे, उन्होंने कहा। यहाँ लोगों को इसकी आवश्यकता है।
लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि लोग इसे स्वीकार करेंगे? अजीत ने पूछा। यदि हम सच्चाई से बोलते हैं तो लोग सुनेंगे, व्योमकेश ने उत्तर दिया। सभा की तैयारी। वे जल्दी से सभा के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने शहर के एक प्रसिद्ध पार्क में सभा का आयोजन किया। जैसे ही सभा का दिन आया, पार्क में भीड़ इकट्ठा होने लगी। यहाँ बहुत लोग हैं, अजीत ने कहा। क्या तुम तैयार हो? हमें यह सच्चाई साझा करनी है, व्योमकेश ने कहा। आओ हम शुरू करें। सभा का प्रारंभ। जब व्योमकेश और अजीत ने सभा का मंच संभाला, पार्क के विशाल क्षेत्र में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। व्योमकेश ने अपनी आवाज ऊंची की, सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने आए हैं जिसे हमने हाल ही में राजस्थान में खोजा है। ज्ञान की महत्ता। व्योमकेश ने खजाने के बारे में बताया जिसमें न केवल भौतिक संपत्ति थी बल्कि ज्ञान और अनुभव का भंडार भी था। यह खजाना हमें सिखाता है कि असली संपत्ति केवल धन नहीं है बल्कि सच्चाई और साहस में है। अजीत ने जोड़ते हुए कहा, हमने कई चुनौतियों का सामना किया और हमें यह समझ में आया कि हम सबको अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना चाहिए। लोग सुनते गए। उनमें से कुछ की आंखों में आश्चर्य और कुछ में उत्सुकता थी। प्रतिक्रिया का सामना। जब सभा खत्म हुई तो कई लोगों ने उनके अनुभव के बारे में प्रश्न पूछे। क्या यह सच है कि खजाना शापित था? एक व्यक्ति ने पूछा। हमें पहले यह समझना था कि सच्ची शक्ति ज्ञान में है, व्योमकेश ने उत्तर दिया। खजाने को पाना आसान नहीं था, लेकिन हमें जो ज्ञान मिला है वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आशंका का सामना। तभी सभा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने शंकालु स्वर में कहा, आप सच में क्या साबित कर सकते हैं? क्या ये सब महज एक कहानी नहीं है? व्योमकेश ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा। यदि आप हमें चुनौती देना चाहते हैं तो हम आपके प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक अनपेक्षित मोड़। फिर अचानक उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम सच में इस खजाने के योग्य हो तो तुम इसे साबित करो। एक बार फिर से उस गुफा में लौटो और देखो क्या तुम फिर से वहां से लौट पाते हो। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और व्योमकेश ने सोचा कि क्या यह चुनौती सच में उपयुक्त थी। तुम्हारी बात तो समझ में आती है, लेकिन हम अपनी यात्रा के अनुभव को जान चुके हैं, व्योमकेश ने कहा। लेकिन तुम अभी भी यह साबित नहीं कर पाए कि तुम उस खजाने के सही उत्तराधिकारी हो, वह व्यक्ति बोला। एक नई चुनौती का सामना। व्योमकेश और अजीत ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हमें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? अजीत ने पूछा। हमें यह समझना होगा कि यह एक नई परीक्षा हो सकती है, व्योमकेश ने कहा। यदि हम फिर से उस गुफा में जाते हैं तो हमें अपनी बुद्धि और साहस का सामना करना होगा। अगर हमें अपने ज्ञान को साबित करना है तो हमें इसे करने का एक मौका मिलना चाहिए, अजीत ने कहा। गुफा की यात्रा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक बार फिर से गुफा की ओर लौटेंगे। उन्होंने सभा के सभी लोगों को बताया कि वे फिर से उस गुफा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारी यात्रा का एक नया चरण होगा, व्योमकेश ने कहा। लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और यह तय किया कि वे उनका अनुसरण करेंगे। गुफा में पुनः प्रवेश। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, अंधेरा और रहस्य फिर से उन पर छा गया। अब हमें ध्यान से चलना होगा, व्योमकेश ने कहा। अजीत ने कहा, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अंधकार में सच्चाई का सामना। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो वही पुराना संरक्षक उनके सामने आया। तुम फिर से यहाँ हो, उसने कहा। क्या तुमने अपने ज्ञान को समझा है? व्योमकेश ने कहा,
हम यहाँ अपने ज्ञान को साबित करने के लिए आए हैं। संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, तुम्हें एक बार फिर से चुनौतियों का सामना करना होगा। दूसरी बार की चुनौती। पहली चुनौती फिर से आई, लेकिन इस बार ब्योमकेश और अजीत को और अधिक सावधानी से सोचना था। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे लागू करने का समय आ गया था। क्या तुम तैयार हो? ब्योमकेश ने अजीत से पूछा। हाँ, हम तैयार हैं, अजीत ने दृढ़ता से कहा। चुनौतियों का सामना करते हुए। जैसे जैसे वे चुनौतियों का सामना करते गए, उन्हें अपने भीतर की शक्तियों और सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। हमने अब तक बहुत कुछ सीखा है, ब्योमकेश ने कहा। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। आखिरी मोड़ का सामना। जब वे गुफा के अंतिम कक्ष में पहुंचे तो अचानक वहां खजाने की जगह एक नया दरवाजा खुल गया। यह क्या है? अजीत ने हैरानी से पूछा। यह एक नया मार्ग है, ब्योमकेश ने कहा। हमें देखना होगा कि यह हमें कहां ले जाएगा। संरक्षक की चेतावनी। संरक्षक ने कहा, यदि तुम इस दरवाजे के पार जाते हो तो तुम्हें एक नया रहस्य पता चलेगा। लेकिन याद रखना, हर रहस्य की एक कीमत होती है। हम इसे स्वीकार करते हैं, ब्योमकेश ने कहा। एक नया रहस्य। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, वहां एक नया संसार प्रकट हुआ। यह तो एक पूरी नई दुनिया है, अजीत ने कहा। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, ब्योमकेश ने कहा। हमें पता नहीं है कि यहाँ हमें क्या सामना करना पड़ेगा। अध्याय का अंत। एक चौंकाने वाला मोड़। जैसे ही वे नए संसार में कदम रखते हैं, एक गहरा रहस्य सामने आता है। अचानक वे महसूस करते हैं कि यह दरवाजा केवल उन्हें एक नई चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उनके अतीत से जुड़े कई राज भी खोल रहा है। क्या यह संभव है कि यह जगह हमारे अतीत को छिपाए हुए है? अजीत ने सवाल किया। हाँ, यह हमें हमारी पहचान और भविष्य की ओर ले जा सकता है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उस क्षण में उन्हें महसूस होता है कि उनकी पूरी यात्रा केवल एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने की यात्रा भी थी। जैसे ही वे उस दरवाजे के पार बढ़ते हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां ब्योमकेश और अजीत को अपनी असली पहचान और उनके अतीत के रहस्यों का सामना करना होगा। यह मोड़ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आधार बनाता है, जहां उन्हें अपने अतीत से जुड़ी सच्चाइयों का सामना करना होगा और यह पता लगाना होगा कि वे कौन हैं और उनका भविष्य क्या हो सकता है।